नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौर बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी मित्रों दोस्तों का स्वागत करता हूं, विद्यार्थियों का। चलिए दोस्तों, मैं आज का इस डेली करंट अफेयर्स क्लास की शुरुआत करूं रोज़ की तरह। तो फटाफट आप रेडी हो जाएं और कल का क्लास जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, वहाँ पर जाके आप कल का क्लास को कर सकते हो। तो आज का 11:30 बजने वाला है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ आपको दे दूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी ये है कि भारतीय कामगार अभी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। वहाँ के जो मौजूदा में वर्तमान में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कार्य वीज़ा पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। और मैं बात करूं कि भारत और पाक ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची जो है साझा की है। और जो देश में कोरोना की इलाज करा रहे मरीजों की संख्या सबसे कम बताया गया है अब तक। और फाइजर के टीके को WHO की मान्यता मिल गई है और भारत की में ऑक्सफोर्ड के टीके को जो है आपातकालीन इमरजेंसी में इसको मंजूरी दे दी गई है। आतंकवादी संगठनों के जो है 460 करोड़ रुपया जो है अमेरिका ने रोक दिया है। पाकिस्तान का ये संगठन है। तो चलिए इसके बारे में मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। तो फटाफट देखते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में क्या है। तो उससे पहले आज का क्लास में क्या है खास, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 से 6 सवाल होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं SSC CGL रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसपे स्पेशल टॉपिक पर डेली एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाता है। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और अंत में विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रत्येक दिन आपके ये नया सीरीज शुरू की गई है। और मैं आपसे बता दूं कि आप टेलीग्राम पे भी जाकर के करंट अफेयर्स का क्लास को कर सकते हो। बरनवाल ट्यूटोरियल जाकर वहाँ पे सर्च करो और वहाँ पे सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो बरनवाल ट्यूटोरियल से। चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1940 में भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन SR श्रीनिवासवर्धन का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1950 में रूस ने जापान के साथ युद्ध में पोर्ट आर्थर को जापानियों के हवाले कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1899 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का जन्म हुआ। प्रथम चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, है ना। आज ही के दिन वर्ष 1839 में फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दाउएरे ने चांद की पहली फोटो प्रदर्शित की। आज ही के दिन वर्ष 2004 में नासा के अंतरिक्ष यान स्टारडस्ट ने धूमकेतु वाइल्ड 2 से धूल के दाने एकत्र किए। आज ही के दिन वर्ष 2016 में भारत में प्रीमियर बैडमिंटन लीग की शुरुआत हुई। पहले संस्करण की शुरुआत हुई जिसमें दिल्ली स्मैशर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हराकर खिताब जीता। आज ही के दिन वर्ष 2018 में यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1940 में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक SR श्रीनिवासन का वर्धन का जन्म हुआ। तो ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सार्वजनिक ऋण पर जारी आंकड़े के मुताबिक सरकार की कुल देनदारी जो है सितंबर 2020 में ख़त्म हुई तिमाही में लगभग 5.6% बढ़कर 107 लाख करोड़ करीब पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी मार्च अप्रैल मई की बात की जाए तो सरकार का बकाया कुल 101.3 लाख करोड़ रुपया था। तिमाही आधार पर कुल देनदारी जो है 5.6% की बढ़ोतरी कोरोना के राजस्व संग्रह और बढ़ते खर्च के दबाव को दर्शाती है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर ताज़ा तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के अंत में कुल बकाया देनदारियां जो है डेप्ट जो है भारत सरकार का लगभग 91.1% था। तो ये देख सकते हैं कि लगातार जो है देश का ऋण जो है बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। और सरकार को इसके लिए, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस बार जो है दिसंबर का महीना में नवंबर के महीने से तुलना की जाए तो 10,000 से अधिक राजस्व का जो है कलेक्शन संग्रह हुआ है, यानी लगभग 1,15,000 करोड़ रुपया संग्रह हुआ। तो इसी को देखते हुए सरकार जो है अब इसको जो भी डेप्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगी। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे।
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये किसका कहना है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, स्वामी विवेकानंद जी का है, जिनका जन्मदिन हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यानी आपको अपना कंटिन्यूअसली अपना वर्क जो है एक स्टडी के साथ काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और आपको बैठे चुपचाप से नहीं रहना है। ऐसे नहीं कि हाँ अभी एग्जाम नहीं है तो चुपचाप बैठ जाए, ऐसा नहीं। आप अपना लगातार लेबर मेहनत का जारी रखो। आज रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, नहीं तो कल दूसरा एसएससी का होगा, नहीं दूसरा सीजीएल का होगा। तो आपको मेहनत जारी रखना है और अपना फेस एग्जाम करते रहना है ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिल सके। आगे देखते हैं। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। उससे पहले फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। आज का पहला सवाल जानते हैं। GRSI ने भारतीय नौसेना के 8वें और अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी, जिसको LCU कहा गया है, की पोत की आपूर्ति की है। इससे देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। GRSI के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो है रियल एडमिरल आकाश अवेचर ने जो है पोत को रणनीतिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात किया जाएगा, जो दक्षिण चीन सागर की ओर जाने वाला अहम समुद्री रास्ते के करीब है। WHO ने फाइजर बायोनटेक टीके को आपातकाल की मंजूरी दे दी है। जो कोरोना से बचाव के लिए इसको मंजूरी दी गई है। अगर अब जो है गरीब देशों को भी ये टीके उपलब्ध हो सकेंगे। अब तक ये टीके यूरोप और उत्तर अमेरिका में ही उपलब्ध थे। सशक्त देशों की औषध नियामक एजेंसी किसी भी कोविड-19 के टीके को अपनी ओर मंजूरी देती है, लेकिन कमजोर प्रणाली वाले देश आमतौर पर इसके लिए WHO पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश रैपर MF डूम का निधन हो गया। बात की जाती है 49 साल के थे और उनकी वाइफ जो है हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उनका जो है मृत्यु 31 अक्टूबर को ही हो गया। उनका पूरा नाम जो है, संगीतकार थे, उनका नाम था डेनियल डुमाइल। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, जिसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी जो पंक्ति है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एक स्वतंत्र हैं, को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक और स्वतंत्र हैं करने की घोषणा की। यह बदलाव जो है शुक्रवार से लागू हो गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, स्कॉट मॉरिसन ने यह जो है जो स्टेटमेंट जारी करके बताया। आगे देखते हैं। बिहार के गया जिले को PM अवार्ड से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री से सम्मानित किया गया। अभी गया में ही राजगीर में जो है भारत का दूसरा सफारी जो है शीशे की जो है नेचुरल सफारी में शीशे की जो है एक हैंगिंग ब्रिज बनाई गई है जिसको चालू जल्द से जल्द किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन के 460 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद को रोक दिया है। या जो है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को सर्वाधिक इससे नुकसान होने वाला है। और ये राजकोषीय विभाग के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में इसको बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चीन के झोंग शान 5,07,000 लगभग करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और भारत के जो अनिल अंबानी हैं वो दूसरे एशिया के सबसे अमीर आदमी, मुकेश अंबानी दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं। उनका संपत्ति जो है लगभग 5,62,000 करोड़ और झोंग शान का 5,70,000 करोड़ रुपया उनकी निजी संपत्ति है। और झांगसोंग की बात की जाए तो उनकी एक जो है पानी की सबसे बड़ी कंपनी है नोंगफू स्प्रिंग के वो संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। IRTC जो है साइट पर हर मिनट 10,000 टिकट बुक और 5 लाख लोग एक साथ लॉगिन कर सकेंगे। तो IRTC ने अपनी जो है वेबसाइट की नई फीचर्स को जो है अपडेट किया है। यह नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट 1 जनवरी से लाइव रहेगा, जिसमें जो है पहले यह संख्या 40,000 थी और साइट के 6 करोड़ यूजर्स अभी वर्तमान में हैं और 5 लाख लोग जो है 1 लाख जो है कर सकेंगे इसका लॉगिन और 10,000 टिकट इसको बुक होंगे। ये संख्या जो है पहले 40,000 ही थी, मैंने 5 लाख की जगह पे 40,000 लोग ही इसको जो है एक साथ लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अब 5 लाख और 10,000 टिकट जो है हर मिनट इसका बुकिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने अमेजन और वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट पर कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक को जो है निर्देश जारी कर दिया है।
जिसमें जो है एफडीआई और फेमा यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन निधियों है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्ट जिसको बोला गया है कि उल्लंघन का मतलब का उल्लंघन का आरोप उसमें लगाया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये कि लंबे समय से इन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा था है। IDRY जो है जो जल्द इसको जो इस पर कार्रवाई करेगा। CAIT के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BC भरती और महासचिव प्रवीण खंडवाल ने हाल ही में इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात भी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे वजनी रूसी सुमो रेसलर झामू बुलात खातोखाव का 21 वर्ष में निधन हो गया। वो मात्र 2 साल की जब थी उनकी तो वो 34 kg के थे और अब 13 साल में 180 kg के हैं। 21 वर्ष में उनका निधन हो गया। उसके बारे में कुछ खास डिटेल्स जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहा गया है जाता है। मीथेन गैस का रासायनिक नाम एल्केन यानी CH4 है। बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक नाम CaOH2 कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक मोल होता है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर बराबर होता है, लेकिन वेट की बात की जाए व्यक्ति का मनुष्य का वजन का तो चंद्रमा पे जो है ये पृथ्वी का 1/6 होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुके भी हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में भी इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें। आज का सवाल क्या है रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए, तो चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजें, मैं आप सभी का नाम जो है नेक्स्ट क्लास में लूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपधातु है ना, यानी मेटलॉइड कौन सा है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी मेटल में जो क्वालिटी और नॉन मेटल जो क्वालिटी पाया जाता है दोनों मिलाकर उपधातु में मिलाया जाता है, इसी को मेटलॉइड कहा गया है। तो गोल्ड, सीसा, सिलिकॉन और ऑर्गन, इसमें से कौन जो है सही आंसर है? आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दे सकते हो। और कल का जो लोग क्लास नहीं किए हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर मैंने कर दिया, वहाँ जाके आप ये क्लास कर सकते हो। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप काफ़ी इससे जो है आपको मदद मिली होगी। तो नेक्स्ट क्लास का फिर भी मिलूंगा, तब तक नमस्कार, सबक खैर। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।